अच्छे रिश्ते ऐसे ही थोड़ी मिल जाते हैं। अभी से कोई रिश्ता देखेंगे तो कहीं जाके कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। और फिर हमारी मायरा है भी तो कितनी सीधी सादी, बहुत देखभाल के देखना होता है। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और आजकल के लड़के आपने देखा है कितने चालाक हैं। जुबैदा ये काम तुम कर, कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो मायरा के लिए। भले लड़का फैमिली से बाहर हो, कोई बात नहीं। उनको तो ना हमारी फिक्र है ना हमारी पढ़ाई की। मुझे नहीं करनी शादी वादी, नफरत है मुझे शादी के रिश्ते से। देखिए सजाद साहब, मैं बिजनेसमैन हूँ, घाटे का सौदा नहीं करता। मैं मानता हूँ संजय, मैंने अपना घर गिरवी रख दी। हसन साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। मेरा आंगन अम्मी, अम्मी। जमीला कहाँ है? कब से आवाजें दे रही हूँ मैं उसे। तबीयत खराब थी, घर चली गई। ज्यादा ही तबीयत खराब रहने लगी, मैंने कहा घर ही बैठ। अच्छा किया आपने, बहुत छुट्टियां करने लगी थी। आप भी तो कुछ नहीं कहती थी उसे। मेरी कहाँ सुनती थी वो, तुम कुछ कह देती शायद तुम्हारी सुन लेती, बल्कि तुम्हारी सुन ही लेती वो। खाने में क्या बना है? घर में सौदा नहीं था, कुछ नहीं बनाया। तो आप मंगवा लेती ना। कहाँ से मंगवा ले, पैसे तो मेरे पास होते नहीं, तुम ही मंगवाओ जो मंगवाना। अच्छा छोड़, मैं बाहर से कुछ मंगवाती हूँ, हम मिलकर खाएंगे। हलीम मंगवाऊं मैं? ओह, मैं तो भूल ही गई, आप हलीम खाती ही नहीं है। कि पागल हूं मैं कुछ अच्छा सा मंगवाती हूँ, हम मिलकर खाएंगे। क्या खाएंगे आप? नहीं, मैं हलीम ही खा लूंगी। सब कुछ तुम्हारे हाथ में जो है, अब तो जो तुम कहोगी वही करना पड़ेगा, वही खाना पड़ेगा। मंगवाओ जो दिल करता। अम्मी, आप मुझसे क्यों नाराज हो रही हैं? इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैंने तो नहीं कहा था ना पापा को कि घर का खर्च मेरे हाथ में दे दे। आप दोनों की लड़ाई है, मैं खड़े होकर सिर्फ खामोशी से सुन रही थी। इनफैक्ट मैंने तो उनके फैसले पर हामी भी नहीं भरी थी। इनकार भी तो नहीं किया। अम्मी, आप दोनों की लड़ाइयों की वजह से इस घर में दरारें पड़ रही हैं। या तो इस घर में रहने वाले लोग टूट जाएंगे या बेहिस हो जाएंगे। थक चुकी हूं मैं अब, थक चुकी हूं आप लोगों के मसले सॉल्व करते करते। पिस के रह गई हूं आप दोनों के बीच में। बचपन से यही होता है, कभी किसी को चुप कराओ, कभी किसी को। मैं जानती हूं कि आप दोनों को इस घर के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ठीक है, अगर आप दोनों को इस घर के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ना सही, लेकिन मुझे पड़ता है, और मुझसे जो भी हो सका इस घर को बचाने के लिए वो मैं करूंगी। क्या बात है सज्जाद, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। फिर भी बता देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। दिल में रखने से बोझ कम नहीं बढ़ता है।
क्या बताऊं अब, वो बस बिजनेस और घर के छोटे मोटे मसाइल। बिजनेस के मसले तो हल हो ही जाते हैं, लेकिन अगर घर से सुकून ना मिले ना तो जिंदगी अजाब हो जाती है। समीना अब भी नहीं बदली ना, अब भी उन्हें समझ नहीं आई। नहीं सज्जाद, बुरा मत मनाइएगा। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि समीना आपके काबिल नहीं है। मैं जब उनसे मिली थी तो मुझे उस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि उनमें घरदारी का कोई शौक नहीं है, मगर आपके सर पे तो इश्क का भूत सवार था। आपके तो बड़े बड़े दावे थे कि मैं सब कुछ बदल दूंगा। कहां गए आपके वो दावे? मैंने आपसे कहा था ना, किसी को बदलना इतना आसान नहीं होता। छोड़ो इन पुरानी बातों को। देखो सुबैदा, वो मेरे बच्चों की माँ है, जाहिर है गुजारा तो करना है। तो किस बात का है कि जो फिक्रें उसे पालनी चाहिए वो आप पाल रहे हैं। बेटों के फ्यूचर का उसे कोई एहसास नहीं है। बेटी की उम्र निकली जा रही है, आप अपने घर की हालत देखें। जुबैदा, तुमने उस दिन बात की ना, तो मैं शावेर और मायरा के बारे में सोच रहा था। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, मैंने तो कभी इस तरह सोचा नहीं। देखो, माशाल्लाह दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, अच्छे दोस्त हैं, एक साथ पढ़ते हैं। और फिर मेरी बेटी तुम्हारे सामने पल बढ़कर जवान हुई है, तो सोचो। मतलब वो तो सब ठीक है, मगर मैं शावेर से पहले बात करूंगी। मुझे नहीं पता कि वो मायरा को किस नजर से देखता है। आप तो जानते हैं आजकल बच्चों की डिमांड्स कितनी हाई हो गई हैं। ठीक ठीक। अब वो एक बात पूछूं? क्या? समीना को रिश्ता कबूल होगा? नहीं जुबैदा, भला उसे क्यों एतराज? देखो, हम दोनों को इस वक्त अपनी बेटी मायरा के मुस्तकबिल की फिक्र। तुम्हें समीना की तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। देख ले, शादी के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। मैं उसे समझाऊं। शुक्र है मायरा का मिजाज समीना भी नहीं किया, ना जाने कैसे इतनी सुलझी हुई निकली। लगता है अपनी फुप्पो पर गई है। जी। वैसे मैं शावेर और इरशाद से बात करती हूँ। ये क्या तमाशा है मायरा? अम्मी के होते घर की बागडोर संभालना कहाँ की अक्लमंदी है? मैं ये सब कुछ खुद से नहीं कर रही हूँ, पापा ऐसा चाहते हैं। बाबा तो बस अम्मी को नीचे दिखाना चाहते हैं कि उन्हें कुछ आता ही नहीं है। तुम्हें मना कर देना चाहिए था। मैंने समझाने की कोशिश की थी पापा को, वो नहीं मान रहे। वो नहीं समझ रहे तो जबरदस्ती करो कि अम्मी के होते मैं घर की बागडोर नहीं संभाल सकती। फुरकान, पापा परेशान है इस वक्त। बिजनेस के हालात भी ठीक नहीं है और घर में उन्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत है। हम उनके बच्चे हैं, हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये सिर्फ बहाने हैं अम्मी से पैसे लेके तुम्हें देने के। मैं एक बात बता दूं, ये सब करके तुम बाबा के तो करीब हो जाओगे, लेकिन अम्मी से बहुत दूर हो जाओगे। जानती हूँ अम्मी का रवैया मेरी तरफ चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी इस घर के लिए मुझसे जो भी हो सका मैं करूंगी। ठीक है, तो फिर शौक से लो ये मुसीबत अपने साथ। जब मेरी कोई सुनता ही नहीं है तो मुझे घर के मामले में बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है। मुझे पैसे चाहिए। पैसे? हाँ, अम्मी ने कहा तुमसे ले लो। किस लिए चाहिए? मेरे दोस्त की बर्थडे, उसे गिफ्ट देना है। कितने? 3000। 3000? इतना महंगा गिफ्ट दोगे? फुरकान, अभी तो मैंने तुम्हें बताया घर के हालात ठीक नहीं है और तुम्हें मेरी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। पैसे देने हैं तो दो, ज्यादा लेक्चर मत दो। लेकिन मैं पूछ तो सकती हूँ ना एटलीस्ट। जब अम्मी ने मुझसे आज तक नहीं पूछा, तुम कौन होती हो पूछने वाली? ओह, अब समझ आया।
बाबा ने तुम्हें ये सब कुछ इसलिए दिया है ताकि तुम हम पर रोब चला सको। ठीक है, नहीं चाहिए तुमसे कुछ मुझे। फुरकान, फुरकान मेरी बात तो सुनो। थैंक यू। सुनो जी, तुम्हारी कोई बात हुई है क्या समीना से, उनके घर के या बिजनेस के हालात के बारे में? नहीं तो क्यों, खैरियत तो है? पता नहीं, मार्केट में कुछ अजीबोगरीब खबरें सुनने को मिल रही। उनके इन्वेस्टर ने उनका साथ छोड़ दिया है, उनकी फैक्ट्री बैंकरप्ट होने जा रही है। अल्लाह खैर करे, ये तो बहुत बुरी खबर है। हाँ है तो बुरी खबर, लेकिन उनकी फैक्ट्री के हालात तो ऑलरेडी खराब ही चल रहे थे। अब अगर ऐसे में उनके पार्टनर ने भी उनका साथ छोड़ दिया तो समझो सब कुछ खत्म। आप कुछ नहीं कर सकते? मैं क्या कर सकता हूँ, गारमेंट इंडस्ट्री में तो पहले ही डाउनफॉल आया हुआ है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल कर कहीं और लगा रहे हैं। उस दिन समीना आई थी, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की और ना ही वो परेशान लग रही थी। मुझे पर्दे देखकर कह रही थी कि वैसे बनवाना चाहती हैं। कि बातों से तो बिल्कुल जाहिर नहीं हो रहा था कि कोई प्रॉब्लम है, जिक्र भी नहीं किया उन्होंने। हंस क्यों रहे? हंस इसलिए रहा हूं कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि सजाद भाई उनसे ये बातें डिस्कस करते भी होंगे? तो आप फोन करके पूछ लें सजाद भाई से। मैं क्या पूछूं भाई, अभी कोई पूछने की बात है क्या? अगर उन्हें बताना हो तो खुद ही बता देंगे। वो अगर आप कहते हैं तो मैं समीना से बात कर लूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि जब मुलाकात हो तो वो खुद ही ये जिक्र छेड़ दे। अम्मी चलें खाना खाते। मुझे भूख नहीं है। मुझे पता है आपको भूख लग रही है, आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। चलें, मैंने आपकी फेवरेट दाल चावल और सब्जी बनाई, मिलके खाते। कहा ना तुम्हें मुझे भूख नहीं है, रहने दो, तुम जाओ। आप नहीं चलेंगी ना, मैं आपको जबरदस्ती लेके जाऊँ। एक दफा कह दिया मुझे भूख नहीं है तो नहीं है, तुम जाओ खा लो। मुझे खाना होगा तो मैं खुद खा लूँ। और वैसे भी किसी की तरफदारी की जरूरत नहीं। अम्मी हाँ, जितना सन्नाटे क्यों है भाई? अक्सर तूफान के बाद हमारे घर में सन्नाटा ही होता है। फिर कोई लड़ाई हो गई? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई। लगता है किसी ने खाना भी नहीं खाया। अम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे भूख नहीं है। अब्बू अभी तक आए नहीं हैं और फुरकान अपने फ्रेंड के घर गए। और आप? मुझे भी भूख नहीं है। क्यों? अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी भूख नहीं है। समीर, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अगर आप खाएंगी तो मैं खाऊंगा, वरना नहीं। अच्छा खाओ, मैं खा रही हूँ, पागल। मैं सोच रही हूँ मैं जॉब कर लूँ।
क्या कहते हो? बस एक यही चीज रह गई थी आपके करने के लिए। नेक्स्ट मंथ मेरे सेमेस्टर एंड हो जाएंगे, फिर क्या करूंगी मैं? वैसे भी घर में ऐसे हालात में रह के ना मेरा दम पे घर के कामों का वैसे ही इतना बोझ है, ये सब कुछ कैसे करेंगे? मुझे लगता है पापा के बिजनेस के हालात ठीक नहीं है। अगर मैं जॉब करूंगी तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। उन्होंने कुछ कहा है आपसे? कहा तो नहीं है, लेकिन मैंने उनकी फोन पे किसी से गुफ्तगू सुनी थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने टाल दिया। मुझे लग रहा है छुपा रहे हैं, इसीलिए कह रही हूँ जॉब कर लेती हूँ, मेरा टाइम भी कट जाएगा और घर में हेल्प भी हो जाएगी। क्या कहते हो? जैसे आपकी मर्जी। मैं भी जॉब कर लूं? नहीं, तुम अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जब वक्त आएगा तो जरूर करूंगी। शावेर, क्या हो रहा है आजकल? मम्मा कुछ नहीं, बस यूनिवर्सिटी और बस असाइनमेंट्स वगैरह। मायरा से मुलाकात हुई आज? कैसी है? ठीक है। आज आए थे सज्जाद भाई। अच्छा, कब? शाम में बात करके गए हैं। मेरी और मायरा की बात उन्होंने खुद की। मैं कहती थी ना, दाना डालो चिड़िया खुद जाल में आएगी। अब देखो वही हुआ ना। अच्छा बताएं ना, क्या बोला उन्होंने? कब करेंगे शादी? अभी इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात हुई है। पहले मैं जरा समीना को तो अपने काबू में कर लूं। लेकिन आपने हाँ तो कर दी ना। I mean, कि अगर वो किसी और को। बिल्कुल ही बेवकूफ हो, इतनी जल्दी कहाँ। मैंने कहा पहले शावेर से और इरशाद से पूछ के बताऊंगी। मामा आप हाँ कर देती ना, आपको पता तो है मेरा फैसला। मुझे पता है, लेकिन लड़के वाले हैं हम, ये मत भूलो। मामा रिश्ता हो तो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा। मैं भी तो अपने इकलौते बेटे की मोहब्बत में मजबूर हो जाती हूँ। वो तो शुक्र है कि मैं हूँ तुम्हारे ससुराल वालों को संभालने की, वरना तुम तो 2 मिनट में अपने ससुराल वालों के सामने बिछ जाओ। Love you, Mom. You are the best. अच्छा, ज्यादा मस्का मत लगाओ। इरशाद बुला रहे हैं, मैं नीचे जा रही हूँ। समीना, मुझे लगता है कि हमें मायरा के रिश्ते की बात कहीं पक्की करनी चाहिए। मैंने आज जुबैदा से शावेर और मायरा के रिश्ते की बात की। शावेर से मुझसे पूछे बगैर ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? अरे बहन है वो मेरी, मुझे लगा कि मायरा और शावेर की जोड़ी अच्छी लगी। नहीं, कोई जोड़ नहीं। मैं मायरा की शादी वहां नहीं होने दूंगी। आखिर क्या बुराई है उस लड़के में? बुराई लड़के में नहीं, उसकी माँ में है। इस कदर की तेज तरार खातून है जुबैदा, मेरी बेटी को पीस के रख देंगी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। वो हमारी बेटी पर जुल्म क्यों करेगी? तुम भूल रही हो कि कितने एहसानात हैं उनके हम पे। हर बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया। जिताती तो रहती है ना हमेशा, ताने तो मेरी बेटी सुनती रहेगी ना। मैं मायरा की शादी वहाँ हरगिज नहीं करूंगी। आखिर तुम्हें मेरे बहन बहनोई से क्या प्रॉब्लम है? इरशाद भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। खैर, इरशाद भाई की तो आप बात ही ना करें। उनकी जो गर्दन है ना वो जुबैदा के हाथ में, जहाँ दिल चाहे घुमा देंगी वो। और वो तो वही मानेंगे ना जो जुबैदा कहेंगी। मैंने आपसे कह दिया, मायरा की शादी में वहाँ नहीं होने दूंगी, नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को जहन्नुम में। मैं समीना, तुमने जिद पकड़ ली कि मैं जो भी फैसला करूंगा तुम उसके खिलाफ जाओगी।
मैं कोई भी बात करता हूँ तो मेरे सामने खड़ी हो जाती है। मैंने जो कहना था सो कह दिया। मायरा मेरी भी बेटी, मुझे भी उसकी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है। मायरा मेरी भी बेटी और मैं उसके बारे में फैसला कर चुका हूँ। इस घर में वही होगा समीना जो मैं चाहूंगा। मैं ठीक, अगर ये घर भी आपका है और इस घर में फैसले भी आपके होंगे तो मेरा यहाँ क्या काम? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हर वक्त जलील होती रहती हूँ मैं। जब दिल चाहे मुझे जलील कर देते आप। मैं यहाँ नहीं रहने वाली, अब भाई के घर चली जाऊंगी। अरे जाओ 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 भाई के घर चली जाओ। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। अरे जाओ, दफा हो जाओ। और अब मत आना इस घर में, जाओ। कभी नहीं आऊंगी, हमेशा के लिए जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे जाओ जाओ जाओ। तुम्हारे जाने से इस घर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अम्मी, अम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? जाने दो, अपने भाई के घर जा रही है ये। सुन लो समीना, तुम्हारे घर छोड़ने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तो ठीक है, आप भी रहे इस घर में अपने फैसलों के साथ। मेरा भी इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मी, कैसा फैसला पापा? हुआ क्या है? जलते दिए घर के पल में बुझे, मुकद्दर था ये कहे क्या तुझे, मेरा आंगन। क्या सोचते होंगे मामू हमारे बारे में? क्या समझ रहे होंगे वो कि क्या तमाशा हुआ होगा हमारे घर में रात को? बेटा अपनी माँ से कहो घर वापस आ जाए। आपको अच्छी तरह पता है वो मेरी नहीं सुनती है। आप खुद क्यों नहीं जाते? नहीं, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा उस माहौल में जाके पढ़ रहा है, उसको वहां रहने दीजिए। देख लें बाद में हम लोग। तो क्या तुम्हारे बच्चों के लिए आसमान से रिश्ते आएंगे? भाई आखिरकार उनके लिए कोई ना कोई रिश्ता तो देखना पड़ेगा ना। वो मेरा काम है, मैं देख लूंगी। और देखिएगा कैसे अच्छे रिश्ते लाती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए। अच्छा, मतलब भी रिश्ता कर रही है या कुछ जंग कर रही है? ये रिश्ता किसी जंग से कम नहीं। समीना अपने आप को बहुत बड़ा समझती है। बेटी वाले होने की वजह से उसे अपनी गर्दन मेरे आगे झुकानी ही पड़ेगी। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे